नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दी। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, गरीबों का बिजली माफ हो जाएगा और कृषि कानूनों को खारिज करने का वादा। नौकरी नहीं मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। चिराग पासवान के लोजपा ने भी जारी कर दिया घोषणा पत्र और कहा कि महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा मिलेगी, नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का भी वादा। तेजस्वी का नीतीश पर तंज और कहा शादी किसी और से और हनीमून किसी और के साथ। जब नीतीश कुमार जी ने ये सवाल पूछा कि 10 लाख को नौकरी देंगे, पैसा कहां से आएगा, तो तेजस्वी यादव जी ने इसका जवाब दिया कि 15 साल राज करने के बाद भी पूछते हैं ये सवाल, और कहा कि इन लोगों को बताना चाहिए कि 60 घोटाले इन लोगों ने जो किए वो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा वो कहां गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि भारत के खिलाफ अगर कुछ भी करेंगे तो भारत की सेना घुसकर मारेगी। भागलपुर के कहलगांव में राजनाथ जी बोले कि यहां लालटेन फूट गई है, तेल बह गई है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को निशाना बनाया और कहा जब दुनिया भारत की तारीफ करती है तो राहुल गांधी पाकिस्तान की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि सरकार बनी तो 1 महीने के अंदर युवाओं को मिलेगी नौकरी। चिराग पासवान का ऐलान। उन्होंने कहा कि चुनाव में नीतीश कुमार जीते तो हार जाएगा बिहार। उन्होंने कहा कि हमें 20 दिन दीजिए, नजर आएगा बदलाव। बीजेपी के संविद पात्रा ने कहा कि ज्ञान की धरती बिहार को उन लोगों ने बना दिया था घोटाले की धरती, फिर नहीं लौटने दीजिए उन्हें। बिहार चुनाव में उतरे प्रत्याशी इस बार अजीब अजीब पहल कर रहे हैं। कोई नाले में कूदकर विकास के दावे की पोल खुलता है तो कोई ये प्रतिज्ञा कर लेता है कि जब तक रोसड़ा को जिला घोषित नहीं किया जाता है तब तक सिर्फ धोती पहन कर रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तेजस्वी का नीतीश पर तंज और कहा शादी किसी और से और हनीमून किसी और के साथ। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजद से गठबंधन तोड़कर एनडीए के साथ चले जाने पर कटाक्ष किया है। तेजस्वी ने कहा है यह तो शादी किसी और से और हनीमून किसी और के साथ वाली बात हो गई। उन्होंने कहा कि जो सरकार स्थिर नहीं वो कल कारखाने क्या लगाएगी, और उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का अपना वादा एक बार फिर से दोहराया। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थक चुके हैं। 15 साल तक बिहार पर शासन करने के बाद भी वह पूछते हैं कि नौकरियों के लिए पैसा कहां से आएंगे। उनको बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं वो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है, वो कहां गया। कांग्रेस ने जारी कर दिया है घोषणा पत्र। कांग्रेस ने वादा कर दिया है कि यदि उनकी सरकार बनी तो बिहार वालों को क्या क्या देंगे। उन्होंने वादा किया है कि सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, गरीबों का बिजली बिल माफ हो जाएगा, किसानों के सही फसल का सही मूल्य दिलाने का वादा किया गया, कृषि कानूनों को खारिज करने का वादा, और नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा कर दिया गया, और विधवा महिला को 1000 रुपए का पेंशन देने का वादा। और कांग्रेस ने बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया। तो आपको बिहार में किनकी सरकार चाहिए जरूर बताइएगा कमेंट में। बड़ी खबर है कि चिराग पासवान ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट और सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने का कर दिया है वादा। तो एलजेपी के चिराग पासवान जी ने जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है तो उसमें आखिर उन्होंने क्या क्या वादे कर दिए गए या चुनाव जीतने पर बिहार को क्या देंगे। तो देखिए, बिहार में पनप रहे अफसरशाही को जड़ से समाप्त करेगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लागू होने से फूड प्रोसेसिंग यूनिट को प्राथमिकता के आधार पर सभी जिलों में लगाया जाएगा।
सभी महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन लागू करेगा और सरकार के सभी विभागों के अनुमोदित व स्वीकृत पदों को शीघ्र भरा जाएगा और माता सीता का भव्य मंदिर निर्माण कर पूरी दुनिया के मानचित्र पर लगाएगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होगी और राज्य सरकार में जो भी कर्मचारी संविदा पर अभी कार्यरत हैं उनको अब नियमित कर दिया जाएगा। तो इस तरह के और भी कई वादे कर दिए गए। जमुई में योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी भारत के हितैषी हैं वे पीएम मोदी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। कुछ लोगों को कश्मीर से धारा 370 हटाने पर बहुत पीड़ा हुई। कांग्रेस के राहुल गांधी और ओवैसी को इतनी पीड़ा हुई थी कि वे बार बार इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि भारत के खिलाफ अगर कुछ भी करेंगे तो भारत की सेना घुसकर मारेगी। तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि बिजली का दाम भी आधा कर देंगे। तेजस्वी ने कहा है कि माता पिता बुजुर्ग लोग बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं, डिग्री दिलाते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। लेकिन नीतीश कुमार 15 साल में नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकी, बिहार में कल कारखाने नहीं लगवा सके। उन्होंने बिहार की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभलेगा। जो पिछले 15 साल में कुछ नहीं कर पाया वो अगले 5 साल में भी कुछ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अब नौजवान को मौका दीजिए। उन्होंने कहा कि उन्हें मौका मिला तो नई ऊर्जा के साथ समाज के सभी वर्गों को लेकर आगे बढ़ेंगे। स्वयं सहायक समूह, जीविका दीदी, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी सभी को नियमित कर दिया जाएगा। 4000 रुपये मानदेय देंगे और नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। तेजस्वी यादव का ऐलान कि बिजली का दाम आधा कर देंगे। तेजस्वी ने बिहार में सरकार बनने पर बिजली के दाम आधा करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार बिजली पैदा नहीं करती है और 4 रुपये की बिजली खरीदकर 8 रुपये में बेचती है और उनकी सरकार बनी तो बिजली के दाम आधे हो जाएंगे। यदि अभी 500 रुपये का बिजली बिल आता है तो 250 रुपये का बिजली बिल आने लगेगा। यदि आप दिवाली छठ पर घर आना चाहते हैं तो बड़ी खबर है, रेलवे ने नई सौगात दे दी। दिवाली और छठ पर घर आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पूर्व मध्य रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन में यात्रियों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार के पटना से पंजाब के फिरोजपुर और कटिहार से दिल्ली के बीच 2 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। और ट्रेन के लिए पूरा शेड्यूल देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि सरकार बनी तो 1 महीने के अंदर युवाओं को मिलेगी नौकरी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 10 लाख नौकरी का पद खाली है, मुझे एक बार मौका दीजिए। महागठबंधन की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे देंगे। और उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार मौका दीजिए, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है। विपक्ष पर तंज कसते हुए संबित पात्रा ने गया में कहा कि ज्ञान की धरती बिहार को उन लोगों ने बना दिया घोटाले की धरती, फिर नहीं लौटने दीजिए उन्हें। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी ने ज्ञान की धरती को घोटाले की धरती बना रखा है और जिसे भाजपा और जदयू दुरुस्त करने में जुटी है। विपक्षियों ने चुनाव में जमीन हड़पने की योजना वाले एजेंडे को तैयार किया है। और उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस बिहार के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं और यहाँ के युवा इस बार किसी झांसे में नहीं आने वाले हैं। मौजूदा सरकार ने जो चौतरफा विकास किया है उससे लोग एनडीए की सरकार को आगे भी मौका देने का मन बना चुकी है।
चिराग पासवान ने ऐलान किया कि चुनाव में नीतीश कुमार जीते तो हार जाएगा बिहार और हमें 20 दिन दीजिए, नजर आएगा बदलाव। उन्होंने कहा कि नीतीश हम जैसे युवाओं की टांग खींचते हैं और चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार समुद्र किनारे नहीं है, इसलिए यहां बड़े उद्योग नहीं लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूं कि पंजाब और हरियाणा कौन से समुद्र के किनारे हैं, वहां उद्योग कैसे लगे। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार हर जगह नली गली योजना और हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना की बात करते हैं। सिर्फ नली गली बनाना ही विकास नहीं है, ये काम तो 15 साल पहले ही हो जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, सारे काम कागज पर किए गए। मुख्यमंत्री जी सड़क पर निकलिए, सब भरम दूर हो जाएगा। चिराग ने कहा कि मेरी पार्टी के दूसरे नेता हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन मैं सड़क मार्ग से ही प्रचार करूंगा।